आप किसी भी कवि सम्मेलन में चले जाओ, हर कवि आपको, चाहे छोटा कवि हो चाहे बड़ा कवि हो, हर किसी को तालियों की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वो एक इशारे में बात पहुंचाता हूं, ताकि बाद में इन कवियों को कम मेहनत करनी पड़े आपसे तालियां बजवाने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, नेता को वोटर की, मरीज को डॉक्टर की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। वैसे यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर राहुल गांधी की कैटेगरी के ही लोग बैठे हैं। उसकी हो नहीं रही और आप लोग कर नहीं रहे हो, फर्क सिर्फ इतना सा है। तो आइए दोस्तों, क्योंकि समय पहले से ही बहुत विलंब हो चुका है, तो इस काव्य यात्रा को हम आगे लेकर के चलते हैं। और मैं परिचय करवा दूं अपने दोस्तों का, कि हमारे साथ चेतन चर्चित आप देख रहे हैं, जिनके बारे में बताया गया था कि ये इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 5 में भी फाइनल तक पहुंच चुके थे। एक बार चाहूँगा कि इनके लिए आपकी तालियां पहुंचे। जितना ये धरती से ऊपर नज़र आता है, उससे डबल धरती के नीचे है, तो इसलिए इसके कद पर जाइएगा मत, अंडर एस्टिमेट मत कर लेना। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है ये हमारा, और आज की ओपनिंग भी यही करने वाला है। और अभी आपने जिन्होंने माँ शारदे की वंदना की थी, रुबिया खान, उनकी विशेषता ये है कि आप उन्हें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्योंकि हमें देखोगे तो कुछ तुम्हें मिलना मिलाना नहीं है। हाथरस से आई हैं और बहुत ही रसीली कविताएं सुनाएंगी, क्योंकि नाम हाथरस है तो इनकी कविताओं में भी रस टपकता है। और एक बार इनके स्वागत में भी आपकी तालियां हो जाएं। और जो मैं भाई चेतन के लिए बता रहा था, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, और इतना खतरनाक प्लेयर है मैं आपको क्या बताऊं। अभी ये जब आ रहे थे, अपना नोएडा में एक कवि सम्मेलन था, रात को फंस गए वहाँ पर, 2 बजे तक कवि सम्मेलन चलता रहा। वहाँ से इन्होंने कैब करी, उसके बाद दिल्ली जाना था इनको एयरपोर्ट। तो रास्ते में इन्होंने देखा सुनसान सड़क अपने धौला कुआं के पास एक आंटी जी खड़ी थी वहाँ पर। तो इनको लगा कि इतनी रात में अकेली औरत खड़ी है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। इन्होंने वहाँ गाड़ी रुकवाई, उनसे पूछा, आंटी जी क्या समस्या है? बोली, बेटा कहीं गई थी मैं पार्टी में, लेट होगी, अब कोई ना बस मिल रही है ना टैक्सी मिल रही है, बहुत समस्या हो गई है। बहुत ही दयालु आदमी है, तो इनको दया आ गई। इन्होंने कहा कोई नहीं आंटी, मैं आपको घर पे ड्रॉप करवा देता हूँ। आंटी जी को ले गए, तो वहाँ पे गए तो आंटी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मेरा कल बेंगलोर में कवि सम्मेलन है। बोला सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है। बोला अभी 3 बज रहे हैं, इतनी जल्दी जा कर के क्या करोगे वहाँ एयरपोर्ट पे? एक काम करो, यहीं पर ही बिट्टू के साथ सो जाओ, उसके बाद फिर आप सुबह चले जाना। इन्होंने कहा क्यों बिट्टू को रात को तंग करोगे, मैं यहीं ड्राइंग रूम में सोफे पे लेट जाता हूँ। ये वहीं लेट गए। सुबह 6 बजे इनकी आँख खुली, देखा कि सामने से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आ रही है, हाथ में ट्रे लिए हुए, चाय का कप। उन्होंने इनको चाय दी और अपना इंट्रोडक्शन दिया। बोली हाय, आई एम बिट्टू एंड यू? बोला मैं गधा। तो ये इस तरह का प्राणी है। तो एक बार इसके स्वागत में आप तालियां बजा दीजिए ढंग से, उसके बाद फिर ये अपने आप बजवा लेगा आप लोगों से। और 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, नरेश शांडिल्य जी ने कभी कहा था कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, कि छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। तो ये आपको बहुत ही हंसाएगा और गुदगुदाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां। जो